Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। आज की इस वीडियो में हम ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम ऑबिचुअरी को डिस्कस करेंगे। ए.के. रामानुजन का फुल नेम होता है एटिपेट कृष्णस्वामी रामानुजन, जो कि एक इंडियन राइटर थे। इन्होंने पोएम्स लिखी है इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में। इन्हें कई रूप में जाना जाता है, जैसे कि पोएट, स्कॉलर, प्रोफेसर, फिलोलॉजिस्ट, फोकलोरिस्ट, ट्रांसलेटर, प्लेराइट, इन सारे रूप में इन्होंने काम किया है, इसलिए इन्हें इन सारे रूप में जाना जाता है। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनकी मृत्यु के बाद 1999 में। जैसा कि हमें पता है कि 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनको 1999 में इनकी पोएम्स के कलेक्शन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, जिसका नाम है द कलेक्टेड पोएम्स। ये इनकी पोएम्स का कलेक्शन है और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड इन्हें दिया गया था 1976 में। एक दूसरा अवार्ड भी दिया गया था इन्हें, मैक आर्थर प्राइज़ फेलोशिप इन्हें दिया गया था 1983 में। ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है ऑबिचुअरी जो है, इसको राइटर ने अपने फादर की डेथ पे लिखा था, लेकिन ये कोई एलिजी नहीं है। इसका टोन आयरोनिक है, यानी कि वो मजाकिया मूड में होता है और व्यंग कर रहा होता है अपनी फादर की मृत्यु पर। पोएट कहना चाहता है कि ये जो ऑबिचुअरी होती है, इसकी मीनिंग को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ऑबिचुअरी होती है, जिसकी मीनिंग होती है मृत्यु सूचना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु को थोड़ी सी बायोग्राफी के साथ किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में पब्लिश किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना इम्पॉर्टेंट है। कोई बहुत ही महान व्यक्ति होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए कई सारी लाइन लिखी जाती हैं, काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया जाता है ऑबिचुअरी में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा महत्व उसका नहीं है, तो उसके बारे में एक या दो लाइन ही लिखी जाती हैं। पोएट कहना चाहता है कि उसके पिता जो थे वो साधारण व्यक्ति थे, कोई महान व्यक्ति नहीं थे। इस वजह से मद्रास के न्यूज़पेपर में उनकी ऑबिचुअरी में 2 ही लाइन लिखी गई थी। और पोएट कहना चाहता है कि कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको उनके पिता ने उनके ऊपर छोड़ दिया है और वो चले गए हैं। जैसे वो कहना चाहता है कि कुछ कर्ज है जो कि उनके पिता उसके ऊपर छोड़ कर चले गए हैं। उनकी डॉटर्स थी जो कि अनमैरिड थी, वो भी जिम्मेदारी पोएट के ऊपर आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पोएम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पोएट कहता है, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स, लेफ्ट डेट्स एंड डॉटर्स, अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टोस ऑफ अ क्वाइन आफ्टर हिम। कहते हैं फादर, मेरे पिताजी व्हेन ही पास्ड ऑन, जब वो गुजर गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स, तो उन्होंने पेपर्स के टेबल पर धूल छोड़ा, अपने पीछे पेपर्स के टेबल पर धूल छोड़ गए। लेफ्ट डेब्ट्स डॉटर्स, और अपने पीछे वो कर्ज छोड़ गए और डॉटर्स छोड़ गए। ऐसी डॉटर्स जो अनमेरिड थी, यानी पोएट कहना चाहते हैं उसकी सिस्टर थी जो अनमेरिड थी, उनको भी छोड़कर वो चले गए और ये सारी जिम्मेदारी राइटर के ऊपर आ जाती हैं। और क्या छोड़ा उन्होंने? अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय द टोस ऑफ अ क्वाइन आफ्टर हिम। कहता है कि एक ऐसा ग्रैंडसन छोड़ करके जो कि बिस्तर को गीला कर रहा था। ग्रैंडसन से पोएट ये कहना चाहता है कि वो शादीशुदा था, उसका भी एक बेटा था, वो काफ़ी छोटा था और अभी वो बिस्तर पे यूरिनेट कर देता था, जिसका नाम रखा गया था टॉस को उछाल करके, एक सिक्के को उछाल करके उसका नाम रखा गया था। यानी पोएट कहना चाहता है कि उसका जो नाम था उसके ग्रैंडफादर से रिलेटेड था। और जब नाम रखा गया था तो लोगों ने काफ़ी कुछ सजेशन किया था, फैमिली में कई नाम सजेस्ट किए गए थे, तो उसके लिए सिक्के को उछाला गया था और उसके बाद में उसका नाम रखा गया था। ये जो पोएम है इसमें टोटल 8 स्टेंजा हैं, तो सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। आगे पोएट कहता है कि हाउस दैट लीन्ड स्लोली थ्रू और ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड, बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न्ड प्रॉपरली एट द क्रेमेशन। तो पोएट कहता है कि उन्होंने एक हाउस छोड़ा था, दैट लीन्ड स्लोली थ्रू और ग्रोइंग ईयर्स, जो कि धीरे धीरे झुक गया था। जिस तरह से हम लोग बड़े हो रहे थे, जिस तरह से मेरी आयु बढ़ रही थी, ऐसे वो जो घर था वो भी झुकता चला गया था। और फिर किसके ऊपर झुक गया था? बेंट ऑन अ कोकोनट ट्री, आंगन में एक कोकोनट का पेड़ लगा हुआ था, उसी पेड़ पे जाकर के टिक गया था। पोएट ये कहना चाहता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग घर भी नहीं बनवा पाए थे, तो ये जो घर था वो धीरे धीरे जाकर के उस पेड़ के ऊपर टिक गया था। आगे कहता है कि बीइंग द बर्निंग टाइप,
कहता है कि मेरे जो पिताजी थे वो बर्निंग टाइप के थे, यानी कि बहुत ही हॉट टेम्पर थे, वो बहुत ही गुस्से वाले थे या चिड़चिड़े मिजाज के थे। ही बर्न्ड प्रॉपरली एट द क्रीमेशन, इस तरह से जब उन्हें जलाया गया तो वो प्रॉपरली जल गए। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी आदत थी उसी तरीके से वो जल भी गए। एज बिफोर, यानी कि जैसा कि पहले थे वैसे हो गए, इजिली, आसानी से वो जल गए। आगे पोएट कहता है कि एट बोथ एंड्स लेफ्ट हिज आई क्वाइंस, कहता है कि जैसा कि हिंदू प्रथा में चल रहा होता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आंख पे क्वाइन रख दिए जाते हैं। तो उनकी आंखों पे क्वाइन रखे गए थे, तो उनकी जब बॉडी जल गई तो लास्ट में क्या देखा गया कि जो क्वाइंस थे, लेफ्ट हिज आइज क्वाइंस, उनके जो आई के क्वाइंस थे वो बच गए थे। इन द एशेस, और राख में पड़े हुए थे। दैट डिडंट लुक वन बिट डिफरेंट, जो बिल्कुल डिफरेंट नहीं लग रहे थे, वैसे ही दिख रहे थे जैसे थे वो। सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ सम बर्न टू कॉल फॉर सन्स, ये कहना चाहते हैं वो जो राख थी उसमें कई सारे स्पाइनल डिस्क थे। स्पाइनल डिस्क से कहना चाहते हैं उनकी कुछ अस्थियाँ बची हुई थी, रफ जो कि काफ़ी खुरदरी हो गई थी, सम बर्न टू कोल जबकि कुछ उसमें से जल कर के राख हो गई थी। फॉर सन्स टू पिक जिंजरली, जिंजरली की मीनिंग होती है प्रॉपरली, तो जो अस्थियाँ बची हुई थी वो सन्स के लिए थी, यानी कि बेटे के लिए थी। टू पिक जिंजरली कि उसको प्रॉपर तरीके से वो इकट्ठा कर ले, एंड थ्रो एज द प्रीस्ट, और उसको ले जाए, विसर्जन करे, उसको ले जाए फेंक दे नदी में, एज द प्रीस्ट सेड, और उस तरह से फेंके जिस तरह से प्रीस्ट उसको निर्देश देगा, जिस तरह से प्रीस्ट उसको, पुजारी उसको कहेगा। आगे पोएट कहता है कि फेसिंग ईस्ट वेयर थ्री रिवर्स मेट, तो वो कहाँ पर उसको फेंकता है, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए फेंकता है जहाँ पे 3 रिवर मिलती हैं, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, नियर द रेलवे स्टेशन, और ये जगह कहाँ है, रेलवे स्टेशन के पास में है। फिर आगे पोएट कहता है कि नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडस्टोन, जैसा कि हमें पता है कि जब कोई व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, यदि कोई फेमस व्यक्ति होता है तो वहाँ पर एक पत्थर, उसकी जो है समाधि बनाई जाती है और उस पर लिख दिया जाता है कि ये व्यक्ति कब इसकी जन्म हुई थी और कब इसकी मृत्यु हुई है, वो उस पर लिखा जाता है। लेकिन पोएट कहता है कि नो लॉन्ग स्टैंडिंग है स्टोन, लेकिन उनके पास कोई भी एक पत्थर नहीं लगाया गया, समाधि नहीं बनाई गई, विद हिज फुल नेम, जिस पे उनका फुल नेम लिखा गया हो, एंड 2 डेट्स, और उस पर 2 डेट लिखी गई हो, एक जन्म की डेट और एक मृत्यु की डेट। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था उनकी समाधि पर। आगे पोएट कहता है टू होल्ड इन देयर पैरेंथेसिस एवरीथिंग ही डिडंट क्वाइट, कहता है कि ये जो है चीज़ें नहीं की गई, और एवरीथिंग ही डिड क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, उन्होंने हर चीज़ को ही डिड क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, उन्होंने हर चीज़ को साधारण ही किया। ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास काम नहीं किया, बस उसको मैनेज नहीं किया, ऐसे साधारण चीज़ें की उन्होंने। लाइक हिज सिजेरियन बर्थ, जैसे कि जब उनकी पैदाइश हुई तो पैदाइश के समय उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि उनकी पैदाइश होती सिजेरियन से। सिजेरियन के मतलब होता है ऑपरेट करके पैदाइश होती है, तो कहते हैं कि उनकी पैदाइश जो होती है ऑपरेट करके की गई थी, सिजेरियन से की गई थी, उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया था, कोई स्ट्रगल नहीं किया था। और उनकी पैदाइश होती है एक ब्राह्मण फैमिली में, इन ब्राह्मण फैमिली में पैदाइश हुई थी, तो उन्होंने जन्म के समय कोई स्ट्रगल नहीं किया। एंड हिज डेथ बाय हार्ट फेल्योर इन द फ्रूट मार्केट, और उनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट फेल्योर से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मरते समय भी उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, यानी कि ये कहना चाहते हैं एवरीथिंग ही डिड क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ, हर चीज़ उन्होंने अपने ही लिए किया, कुछ खास काम नहीं किया, पोएट कहना चाहता है। आगे कह रहा है बट समवन टोल्ड मी ही गॉट 2 लाइन्स इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ अ मद्रास न्यूज़पेपर, ठीक है, कहता लेकिन किसी ने मुझे बताया, ही गॉट 2 लाइन्स की उन्हें जगह दिया गया है, 2 लाइन में उनको डिस्क्राइब किया गया है, इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ मद्रास न्यूज़पेपर, मद्रास न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम में उनको 2 लाइन की जगह दिया गया है, 2 लाइन में उनको डिस्क्राइब किया गया है। सोल्ड बाय किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स, जिसको किलो के भाव में उसे बेच दिया जाता है 4 हफ्ते के बाद। लेटर टू स्ट्रीट वॉकर, यानी कि 4 हफ्ते के बाद उसे स्ट्रीट हॉकर को, जो स्ट्रीट में जो वेंडर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है, किलो के भाव बेच दिया जाता है। यानी पोएट कहना चाहते हैं वो जो न्यूज़पेपर था कोई ख़ास नहीं था, वो उसमें उनको बेच दिया जाता है। आगे पोएट कहता है हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज, और जिस व्यक्ति को बेचा जाता है वो इसे दे देता है स्मॉल ग्रोसरीज में, वेयर आई बाय सॉल्ट कोरिएंडर्स
सॉल्ट, कोरिएंडर्स, जैगरी। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रीट हॉकर होते हैं वो जो बेच रहे होते हैं, जैसे स्मॉल ग्रोसरीज बेच रहे होते हैं, उसमें जैसे सॉल्ट हो गया, धनिया हो गया, गुड़ हो गया, तो ये सारी चीज़ों को उसी न्यूज़पेपर में लपेट करके वो देते हैं। ना न्यूज़पेपर कॉन्स, वो जो न्यूज़पेपर होता है उसको लपेट करके कॉन्स बना देते हैं, उसी में करके देते हैं, उसी को सेल कर दिया था। दैट आई यूजुअली रेड, तो कहता है कि जब मैं वहाँ से चीज़ों को ख़रीदता था तो वो जो हमें न्यूज़पेपर में लपेट करके देता था, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो न्यूज़पेपर में कोई चीज़ लपेट कर दी जाती है तो उसको रीड करते हैं। तो पोएट कहता है कि मैं भी, दैट आई यूजुअली रीड, मैं उस चीज़ को अक्सर पढ़ता था। जब कोई सामान वहाँ से लाता था तो मैं उसको पढ़ता था फॉर फन, मज़े के लिए। किस लिए पढ़ता था? उसमें मज़े के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ करके। एंड लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दीज ओबिचुरी लाइन्स, लेकिन आजकल मैं उसको इसलिए पढ़ रहा हूँ, इस आशय से पढ़ रहा हूँ कि क्या पता उनकी जो ओबिचुरी में, उनकी जो मृत्यु की सूचना के तौर पे कुछ लाइन्स लिखी गई हैं, हो सकता है मुझे वो मिल जाएं। एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज्ड मदर, आगे पोएट कहता है कि उन्होंने हमारे पास छोड़ दिया एक चेंज्ड मदर को, यानी एक ऐसी मदर को छोड़ा जो उनकी सदमे से बाहर नहीं हो पा रही थी, बहुत ही परेशान रहती थी। एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, और एक से ज़्यादा एनुअल रिचुअल को छोड़ गए। जैसा कि हमें पता है कि हिंदू में प्रथा होती है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो है हर साल उसकी याद में कुछ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें कहते हैं कि वो छोड़ करके चले गए। तो ये रही हमारी आज की पोएम्स, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।